अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली की एक रीसेंट म्यूज़िक वीडियो और उनकी वेब सीरीज़ के ट्रेलर ने इस वक्त वहाज अली के जितने भी फैंस हैं उसमें एक बड़ा वाज़े डिवाइड कर दिया, एक डिवीज़न इस वक्त नज़र आ रहा है। लोगों का जो रिएक्शन है वो बड़ा शदीद आ रहा है और वो बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। यानी 2-3 तरह की लोगों की राय सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में जो वहाज अली के फ़ैन्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट सोच रखते हैं। इंडिया में जो वहाज अली के फ़ैन्स हैं वो बिल्कुल उसमें से काफ़ी लोगों की सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। अब किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और क्या-क्या लोग कह रहे हैं और कितने परसेंट लोगों को ये म्यूज़िक वीडियो जानी दूर गए, जिसमें हदीका कियानी भी मौजूद हैं और ख़ुद उन्होंने गाया भी है और उसमें हानिया आमिर भी हैं। अब उसके बारे में ख़ास तौर पर बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की राय आ रही है। वो ट्रेंडिंग में है, वो नहीं है, वो कहाँ ट्रेंड हो रही है। पाकिस्तान में तो वो यकीनी तौर पर वो वीडियो ट्रेंड नहीं हो रही और उसका प्रूफ भी मैं आपके सामने अभी इस वीडियो में रख देता हूँ। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि कहाँ-कहाँ पर इस वीडियो ने कितनी-कितनी पॉपुलैरिटी हासिल की है। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, ये सारी ख़बरें और पूरी सूरत हाल से आगाही आपको मिलती रहे। और बेल आइकन इसलिए प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो पहले द पिंक शर्ट का ट्रेलर आया और उस पर लोगों का बड़ा शदीद रिएक्शन आया। लोगों ने उसको पाकिस्तानी कल्चर से डिस्कनेक्ट करार दिया और उसमें जो मंज़र दिखाए गए थे और ज़ाहिर है कि वहाज अली उसमें से कुछ करते हुए नज़र नहीं आए। यानी वहाज अली ना उसमें स्मोकिंग करते नज़र आए, ना वहाज अली उसमें कोई ड्रिंक करते नज़र आए। और अगर शायद आते तो ये एक बड़ा चूँकि जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं आम तौर पर ड्रामों में या मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में उनको ये इस तरह की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन ये सिचुएशन हमें नज़र आई सजल अली और सानिया सईद के साथ, जिस पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी फ़ैन्स जो हैं वहाज अली के, उन्होंने बड़ा बुरा माना, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। चूँकि पाकिस्तान में आम तौर पर ये कल्चर नहीं है कि इस तरह खुलेआम आप स्मोकिंग करें, ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स के लिए, या ड्रिंक करें, या चंद एक सोसाइटीज़ में और एक चंद क्लासेस में ये ज़रूर शायद होता हो। लेकिन बहरहाल ये जो एक आम कल्चर है पाकिस्तान का, ये उसमें नहीं होता। तो लोगों ने इससे डिसएसोसिएट किया, लोगों ने इससे कनेक्ट नहीं किया और ये लोगों को बहरहाल पसंद नहीं आया। लेकिन चंद एक लोगों की राय ये है कि वेब सीरीज़ तो होती इसी तरह की है और ये तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये तो पाकिस्तान में दिखाया भी नहीं जाएगा, ये तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया है, इंडियन लोगों को के लिए ये बनाया गया है। तो ये फिर उस एतबार से उसमें लोगों ने खूबियाँ भी निकाली और लोगों ने उसमें कोई बुराई नहीं तसव्वुर की और ये कहा कि जी इसमें तो कहीं कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन बहरहाल उन लोगों की अपनी-अपनी राय है। अच्छा, इसके बाद अभी ये रिएक्शन चल ही रहा था कि इसके चंद घंटों बाद 29 अक्टूबर को रिलीज़ हुई जानी दूर गए की म्यूज़िक वीडियो। और अब उसको उस पर तो बहुत तरह-तरह की लोगों की राय आ रही है। अब कुछ लोगों ने उसको ये कहा कि ये तो देवदास की आपने कॉपी कर दी। हो सकता है इंटेंशन ना हो डायरेक्टर की, हो सकता है कि वो खाका ज़हन में ना हो, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई हो कि लोगों ने उससे मिलाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को उसकी कहानी नहीं समझ आ रही। वो क्यों नहीं समझ आ रही ये मैं आपको समझाता हूँ ज़रा तफ़सील से। वो आप लोग को, बहुत सारे लोग जिनको नहीं समझ आ रही या वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ये एक सैड सॉन्ग है। ये इसमें आखिर में 2 लोग मिल नहीं रहे बल्कि 2 लोग बिछड़ रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन होगा, इसमें एक इंटेंस किस्म की फ़ील होगी चूँकि सैड माहौल दिखाया गया है। इसमें वो तेरे बिन वाली हैप्पी एंडिंग नहीं है कि आखिर में मीरब और मुर्तसिम मिल गए तो लोगों को देखने का मज़ा आ गया, बल्कि इसमें जो दोनों मेन लीड कैरेक्टर्स हैं आखिर में वो जुदा हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो उसमें एक सैड फ़ील डालनी ही है। गाने का पेस भी आम तौर पर जो सैड सॉन्ग्स होते हैं वो स्लो हो जाता है। उसमें फिर जो वहाज अली की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, कुछ लोग उसको बहुत ही एक मास्टरपीस परफॉर्मेंस करार दे रहे हैं, कुछ ने उसको एवरेज परफॉर्मेंस करार दिया। अब ज़ाहिर है कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस अभी फ़िलहाल बहुत सारी नहीं की हैं वहाज अली ने। तो ये जिनको नहीं पसंद आ रही तो शायद आने वाली म्यूज़िक वीडियोज़ में अगर अब मज़ीद वहाज अली आए तो ज़ाहिर है शायद लोगों को पसंद भी आए। लेकिन ये चूँकि बोरिंग थोड़ी-सी लोगों को इसलिए लग रही है सैड होने की वजह से, क्योंकि अब
केमिस्ट्री तो बहरहाल इसमें एक मुनासिब रही है। हानिया आमिर की परफॉर्मेंस को, उनके लुक्स को ओवरऑल इसमें सब बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़ाहिर है कि वहाज अली जब भी स्क्रीन पर होते हैं, वो यमुना ज़ैदी के साथ जब लोगों ने देखा है वीडियो शूट्स में, फ़ोटो शूट्स में, तो वो वहाँ पर एक हैप्पी फील आ रहा होता है, वहाँ पर एक रोमांटिक फील आ रहा होता है। यहाँ पर रोमांटिक फील के साथ एक सैड फील था। उस सैड फील की वजह से शायद लोगों ने थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ लिया है। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। अब ये ट्रेंडिंग में क्यों नहीं है? चूँकि द पिंक शर्ट के ट्रेलर की वजह से जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था वहाज अली की पॉपुलैरिटी को लेकर, तो वो उसकी वजह से ये ट्रेंडिंग में नहीं आ सकी। अभी आप देखें, मैं आपको जो 24 घंटे के इसके व्यूज़ हैं, 24 से भी कुछ ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट आप ये समझें कि इसके 30 से 34 घंटे के व्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 1.5 दिन में ये सिर्फ 2 मिलियन व्यूज़ पर पहुँच सकी है, जो वहाज अली की प्रेजेंस में ये बहुत कम व्यूज़ हैं। इससे ज़्यादा व्यू तो 3-4 घंटे में ड्रामा मैं के आ जाते हैं, जो कि उसको भी नहीं पसंद किया जा रहा। लेकिन सिर्फ वहाज अली की प्रेजेंस की वजह से वो टीआरपीज़ भी लेकर आ रहा है और वो एवरेज व्यूज़ भी लेकर आ रहा है। चूँकि वहाज अली अगर मौजूद हैं तो ये 8, 10, 12 मिलियन व्यूज़, तो फिर इसको एवरेज ही कहा जाएगा। चूँकि तेरे बिन ने जो एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़्यादा हाई हैं वहाज अली से। अच्छा, अब इंडिया में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड कर रही है, जानी दूर गए ये म्यूज़िक वीडियो, और ज़ाहिर है वहाज अली की प्रेजेंस की वजह से कर रही है। तो अब अगर वहाँ पर ट्रेंड कर रही है, तो फिर जिस ऑफिशियल चैनल से इसको अपलोड किया गया है, वहाँ पर इसके व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे? चूँकि इंडिया में तो अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो वो चंद घंटों में वो मिलियंस पर पहुँच जाती है। अब तक तो फिर इसके व्यूज़ ये 2 मिलियन नहीं, बल्कि हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तो शायद ये 3 मिलियन को भी टच कर चुकी हो। लेकिन ये फिगर फिर 3 मिलियन पर नहीं होना चाहिए था, ये तो फिर 30 मिलियन, 40 मिलियन क्रॉस कर जाना चाहिए था। चूँकि हमने देखा था कि तेरे बिन की एपिसोड एक दिन के अंदर एवरेज उसकी हर एपिसोड कोई 30 मिलियन को क्रॉस कर जाती थी। अभी भी आप जाकर उन एपिसोड्स को देखेंगे तो कोई 70 मिलियन से आगे है, कोई 60 मिलियन से आगे है, किसी ने 50 मिलियन क्रॉस किए हुए हैं। और जो मिनिमम भी आप जाएंगे, जिन एपिसोड्स के मिनिमम व्यूज़ हैं, तो वो भी कोई 40, 45, 43 इस तरह इतने मिलियन व्यूज़ को वो क्रॉस कर चुकी हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये थी। अच्छा, म्यूज़िक वीडियो होती भी छोटी है, तो और फिर उसमें चूँकि म्यूज़िक भी होता है, तो वो तो ज़्यादा लोग देख लेते हैं। और फिर अभी एक क्वालिटी प्रोजेक्ट लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे वहाज अली से, तो उसकी सूरत में तो ज़्यादा लोगों को इस तरफ जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि द पिंक शर्ट के ट्रेलर ने पहले आकर काम ख़राब कर दिया था, तो बहरहाल उसका असर तो हुआ है। वो एक अगर तो वहाज अली की बैड सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट है, तो वो अब उनके करियर को किसी हद तक अफेक्ट कर रही है। अब बहरहाल चंद दिनों में वो ओटीटी पर रिलीज़ होने वाली है, और जब रिलीज़ हो जाएगी, उसकी 1-2 एपिसोड्स लोग देख लेंगे, तो फिर एक्चुअल उसकी एक पिक्चर सामने आएगी कि ये जो कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है, ये उसमें किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। चूँकि ज़ाहिर है कि एक 3 मिनट के ट्रेलर में और फिर 1 घंटे की कई एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक वेब सीरीज़ या किसी भी ड्रामे में, तो बहरहाल वो एक फ़र्क होता है। लेकिन जो ट्रेलर का इम्पैक्ट था वो अच्छा खासा नेगेटिव था। सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी राय काबिल एहतराम है। अब आप लोग अगर इस राय से मुत्तफ़िक़ हैं कि जानी दूर गए वाकई ट्रेंडिंग में नहीं है पाकिस्तान में, और अगर होती तो फिर उसके व्यूज़ कहीं ज़्यादा बढ़कर होते, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ में इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।